वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइज। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर कृष्ण हीलर मैं तेज कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइज, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं एक और रीडिंग लेकर के, और ये जनरल टाइमलेस करेक्टिव रीडिंग है। तो जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। तो गाइज, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आप सभी को आज के पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो गाइज़, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है आपसे दूर जाकर उन्हें आपकी अहमियत समझ आ चुकी है। जी हाँ, आपसे दूरियों ने, आपसे सेपरेशन होने के बाद में शायद किसी को आपकी अहमियत समझ में आ चुकी है। और ऐसा ही डाउनलोड आज मुझे चैनलाइज हुआ है। इसी टॉपिक पर ही आज मेरी ये टैरो से रीडिंग होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं देखूंगा इस रीडिंग के दौरान कौन है ये व्यक्ति जिसे एहसास हो चला है आपसे दूर जाने के बाद आपकी अहमियत समझ में आ रही है उसे। तो देखते हैं कौन है ये व्यक्ति। यूनिवर्सिटी मुझे गाइड कीजिए। Nine of Wands, Knight of Cups, Knight of Swords, Seven of Cups, King of Swords, King of Wands की एनर्जी है। Ace of Pentacle, Ten of Wands, Strength। बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है गाइस। दूसरा डेक भी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में गाइड कीजिए। Four of Pentacles, Two of Swords, Four of Cups, Ten of Cups, Justice, Seven of Cups की एनर्जी बहुत ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आई है आज। दोनों रैक से आई है क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही अहम यहाँ पर निकली है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे डेक से भी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल ही निकला है। जी हाँ, शायद मैं ये कहूँगा कि ये व्यक्ति जो यहाँ पर आपकी अहमियत नहीं समझ रहे थे, शायद पास्ट में ऐसा हुआ है कि इस व्यक्ति ने आपकी अहमियत को नहीं समझा है, इस व्यक्ति ने आपके प्यार को नहीं समझा है, आपके जज्बात को नहीं समझा है, आपके अंदर इनके लिए, आपके मन में के लिए कितनी जगह है, उस चीज़ को शायद ये नहीं समझ पाए। तो मैं कहूँगा ये व्यक्ति यहाँ पर इस वक्त भी आपको बहुत ही इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, हालांकि काफ़ी परेशान है। कौन है ये, देखिए मैं अभी खुलासा करूँगा। यहाँ पर अभी भी आपको लगेगा कि इनको तो कोई पड़ी नहीं है, इनको तो यहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये दिखा रहे हैं। बट इस खोटा है, ये एक
मास्क है जो इन्होंने लगा रखा है, क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे दूरियां बनने के बाद लगातार परेशान यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत कंफ्यूज है ये व्यक्ति, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में है, क्या इसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान भ्रमित है ये व्यक्ति, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इल्यूज़न के अंदर है, और ये व्यक्ति यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। शायद मैं कहूँगा यहाँ पर ये जो व्यक्ति है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ इस रीडिंग में, तो वो व्यक्ति कोई और नहीं, यहाँ पर कोई आपका ये लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके पास्ट लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपके पत्नी हो सकते हैं जो कि सेपरेशन में है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशंस हैं इनकी लाइफ में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन है, और ये व्यक्ति यहाँ पर किसी भी फैसले पर यहाँ पर नहीं पहुँच पाए एट दैट टाइम, यानी कि पहले यहाँ पर इस रिश्ते की अहमियत को इस व्यक्ति ने समझा। यहाँ पर कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में ही व्यक्ति रहे, इतने इमोशंस होने के बावजूद भी यहाँ पर ये व्यक्ति कभी भी फैसला नहीं कर पाए कि इनको क्या करना चाहिए, किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए। यानी कि मन की दशा इनकी इस वक्त बहुत परेशान यहाँ पर नज़र आती है। साथ ही व्यक्ति यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा उदास। शायद अब इनको एहसास हो चला है कि जो मुझे गॉड गिफ्ट मिला था, यानी कि ईश्वर का वरदान मुझे मिला था, मुझे इतना प्यार करने वाला, मुझे इतना सम्मान करने वाला, मेरी वैल्यू करने वाला, मेरी फीलिंग्स का ध्यान रखने वाला, उसकी कदर मैंने नहीं की। ये इनके मन में इस वक्त चल रहा है गाइस। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने शायद आपका ध्यान ना करते हुए शायद और लोगों को ही यहाँ पर प्रायोरिटी दी है, और ही लोग इनको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे लगे हैं आपके जीवन में होने के बाद, यानी कि आपका साथ होने के बाद भी ये यहाँ पर और लोगों में ही भ्रमित रहें, ऐसा नज़र आता है मुझे। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास में, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। शायद यहाँ पर इनकी जो आपसे दूरियाँ ये जो बनाई हैं इस व्यक्ति ने, यहाँ पर लगता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर परिवार की वजह से यहाँ पर ये सब इस व्यक्ति ने किया है, यानी कि आपसे दूर जाना, आपसे दूरियां बना लेना, आपको अचानक से यहाँ पर आप छोड़ देना, आपकी वैल्यू ना करना। शायद इस व्यक्ति ने यहाँ पर फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से, या बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि अपने परिवार से मैं बाहर नहीं जा सकता, अपने परिवार के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर साथ ही यहाँ पर निकला है एक ऐसा कार्ड कि जो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके और इनके बीच में हो सकता है उम्र का भी फासला हो, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है गाइस। और यहाँ पर ये व्यक्ति लगातार आप पर नज़रें गड़ाए हुए हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये व्यक्ति बहुत ही ईगोइस्टिक है, कभी भी यहाँ पर इन्होंने आपने इनको देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा एक कभी भी कोई भी एक्शन ले लेना, अचानक सोचना नहीं, समझना नहीं, यहाँ पर अचानक कुछ भी कर देना, इनके इनमैच्योर बिहेवियर, यानी कि अपरिपक्वता इनके अंदर साफ दिखाई दे रही है। मैं एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर भर भर के तो ईगो है, यहाँ पर अपनी ही यहाँ पर यानी कि अपना सोचने का एक अलग ही नज़रिया है। बचपना मैं कहूँगा पूरी तरह से बचपने में भर में जाए, इनकी एज कुछ भी हो, बचपना इनके अंदर बिल्कुल मुझे दिख रहा है गाइस। साथ ही मैं देख रहा हूँ कि इस व्यक्ति में शायद यहाँ पर जो पास्ट में इस व्यक्ति ने इस रिश्ते पर एक्शन नहीं लिया, तो आज उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर ये नोट कर रहा है, सोच रहा है अपने मन में कि काश मैंने समय रहते इस रिश्ते को संभाल लिया होता और समय रहते मैंने एक्शन ले लिया होता, तो शायद ये आज ये जो स्थिति इस रिश्ते में बनी हुई है शायद वो नहीं होती, और मैं ही लूजर हूँ, मैं ही कमज़ोर हूँ, मैं ही यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया इस रिश्ते के लिए, और वो ही दर्द इनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। मैं कहूँगा बहुत सारे हो सकते हैं लोगों की निगरानी रही हो, बहुत सारे लोग आपकी नज़रें बना के रखे हो इनकी और आपके साथ के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का भी यहाँ पर दिखाई देता है कि नहीं चाहते थे बहुत सारे लोग जो कि आप और ये इनका और आपका रिश्ता बने, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बहुत सारी बाउंड्रीज होने के बावजूद भी, इतने सारी निगरानी होने के बावजूद भी यहाँ पर ये व्यक्ति देखिए अब उस भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा होकर के सोच रहा है, और यहाँ पर इसको बहुत रियलाइजेशन हो रहा है
कि इस रिश्ते के लिए जब समय था तो मैंने नहीं एक्शन लिया, समय रहते ही इस रिश्ते को मैंने संभाला होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी ये व्यक्ति यहाँ नज़र आते हैं। गाइस 4 ऑफ पेंटिकल का मतलब है खोने का डर। यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर देखिए ये कह भी कुछ नहीं पा रहे, यहाँ पर आपसे बोल भी नहीं पा रहे, मगर मन ही मन यहाँ पर एक ही चीज़ चल रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके हो। आप पर कोई और किसी और का कब्ज़ा यहाँ पर ये व्यक्ति बर्दाश्त नहीं, किसी और का साथ यहाँ पर आपको कोई और प्रायोरिटी दे, आपको कोई और वैल्यू दे, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और ये व्यक्ति यहाँ कैसे बताए आपको कि यहाँ पर ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं, और यहाँ पर दिन प्रतिदिन यहाँ पर आपको खोने का डर भी इस व्यक्ति की फीलिंग्स में साफ साफ नज़र आता है गाइस। साथ ही मैं कहूँगा कि देखिए बहुत सारे लोगों के 1-2 बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो मैरिड हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन की वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मन में खटास है, मन में बहुत ज़्यादा इल्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आई हैं। मैं कहूँगा कि यहाँ पर हो सकता है देखिए कि ये व्यक्ति यहाँ पर एट दैट टाइम यानी कि पास्ट में ये व्यक्ति यहाँ डिसीजन नहीं ले पाए, इनमें हिम्मत नहीं थी कि लोगों का मुकाबला कर सकें। ये देखिए कितने सारे लोग हैं ना पीछे इस रिश्ते में, तो उन लोगों का या समाज का मैं कहूँगा कि मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इन्होंने सोचा था। बट यहाँ पर अब इनके फीलिंग्स में देख रहा हूँ एक बहुत ही चेंज आया है, और ये व्यक्ति यहाँ पर हिम्मत जुटा रहा है, बहुत बुरी तरह से यहाँ पर एक हिम्मत जुटाते हुए मुझे नज़र आए हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर समझ चुका है कि इनको अगर आप अपनी लाइफ में दोबारा से चाहिए तो यहाँ पर इसको एक्शन लेना होगा। और ये व्यक्ति अब जो पास्ट में हिम्मत नहीं जुटा पाया था वो हिम्मत यहाँ पर आज यहाँ पर अपने अंदर इनके अंदर आती भी मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर एक फैमिली का डर, फैमिली की वजह से भी मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे मामलों में यहाँ पर फैमिली ही बहुत बड़ा इशू रही है। इनकी जिम्मेदारियाँ, इनके प्रति जो इनका कर्तव्य, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य है, उनको ध्यान में रखते हुए इस व्यक्ति ने शायद उस वक्त यहाँ पर इन दोनों रिश्तों को संभालना चाहा, मगर ऐसा हो नहीं पाया। और ये व्यक्ति इस वक्त बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं, अंदर ही अंदर दर्द इनको बहुत ज़्यादा ओवरलोड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे मामलों में यहाँ पर ये भी निकला है कि यहाँ पर कोई इनकी मदर यहाँ पर हो सकती है जिन्होंने इस रिश्ते को समाप्त करवा दिया, इस रिश्ते को यहाँ पर बोल दिया इनसे कि तुम्हें यहाँ पर इस रिश्ते में कोई भी एक्शन यहाँ पर हमें तुम्हारा नहीं दिखना चाहिए, जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें चलना होगा, नहीं तो बात अच्छी नहीं होगी। ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दिया है, इनकी मदर की तरफ से ऐसा हुआ है। गाइस ये व्यक्ति देखिए इन्होंने इग्नोर तो करना शुरू कर दिया आपको, आपसे दूरियां भी यहाँ पर बना ली, बट यहाँ पर एक चीज़ का दर्द इनकी फीलिंग्स में साफ साफ दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय कर दिया है। ये व्यक्ति इस व्यक्ति करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा सोचते हुए, अपने आप को कोसते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर समझ पा रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ही अन्याय किया है, बहुत बुरा इस व्यक्ति ने किया है, ऐसा ये सोच रहा है। और ये व्यक्ति अब आपको न्याय देना चाहता है, ये व्यक्ति आपके करीब आना चाहता है, आपको यहाँ पर मनाना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिख रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर आता हुआ मैं देख रहा हूँ, इनकी तरफ से बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। यहाँ पर बहुत एक्शंस में यहाँ पर देख रहे हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक हो सकता है यहाँ पर ये रिश्ता आपका जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये यहाँ पर नए नए तरीके सोच रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ आया जाए, किस तरह से आपको मनाया जाए। ये सब चीज़ें इनकी दिल और दिमाग में यहाँ पर चल रही हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर
नए नए आइडियाज़ सोच रहे हैं आपकी तरफ आगे आने के, आपकी तरफ पहुंचने के। ये व्यक्ति यहाँ पर पहुंचने के आइडिया ही नहीं देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर शायद इस व्यक्ति के अंदर पेज की एनर्जी में था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बचपना था इस व्यक्ति के अंदर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक नासमझी, मैं कहूँगा नासमझी थी, चाहे जिनकी चाहे जो भी हो, बट यहाँ पर इस व्यक्ति की नज़रें इस वक्त आप पर हैं। आपको लगातार यहाँ पर आप पर ये व्यक्ति नज़र बनाए हुए है, स्टॉप कर रहा है लगातार आपको। और ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर प्यार का प्रपोजल लेकर के एक साफ़ सुथरी फीलिंग्स के साथ, जो पास्ट में इनके अंदर जो बचपना था, ईगो थी, उसको दरकिनार करते हुए, उसको यहाँ पर छोड़ते हुए एक साफ़ सुथरी एनर्जी के साथ यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे अपने ट्रू इमोशंस, यहाँ पर अपने जज्बात एक एक बात यहाँ पर बयान करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर समय ने देखिए कुछ ऐसा यहाँ पर खेल खेला है, जो व्यक्ति कल तक आपकी अहमियत को नहीं समझ रहा था, कल तक आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा था, ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार कंफ्यूज रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत सारे, देखिए आप देख रहे होंगे पानी है यहाँ पर, बहुत सारे इमोशंस होने के बावजूद भी आपके लिए फैसला नहीं ले पाया, यहाँ पर कंफ्यूज ही रहा, मुझे किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। इस व्यक्ति ने गिव अप करना ही अच्छा समझा, और साथ में यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर जो यहाँ पर किया है, उसके बाद यानी कि लोगों ने जो भी इस रिश्ते के गैर खिलाफ थे, उनकी बातों को यहाँ पर इस व्यक्ति ने माना है, ऐसा यहाँ पर हुआ है। और ये व्यक्ति का व्यवहार भी आपसे एकदम से सडनली चेंज हुआ है। इस व्यक्ति ने यहाँ पर इग्नोर करना शुरू कर दिया, जो आपके बिना एक पल नहीं रहता था, उस व्यक्ति ने यहाँ पर बहुत ही तरकीब से आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, यहाँ पर आपकी वैल्यू को यहाँ पर करना कम कर दिया। बट यहाँ पर इस व्यक्ति करंट फीलिंग्स में एस ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है। ये व्यक्ति इस वक्त बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक नई शुरुआत करने के लिए, आपसे न्यू बिगिनिंग करने के लिए बेचैन हैं। और यहाँ पर दिख रहा है इस व्यक्ति को कल तक शायद आपकी अहमियत का नहीं पता था, आपकी वैल्यू का नहीं पता था, बट आज इस सेपरेशन ने, आज इन दूरियों ने यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बहुत सोचा इस व्यक्ति ने कि आपसे दूरियां बनाए, आपसे बात ना करे, और इसने कोशिश भी बहुत की। बट यहाँ पर आज ये जो परिवार की जो दस्तूर हैं, परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, उसने इसको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है गाइस कि यहाँ पर अब ये व्यक्ति यहाँ पर इस जो वज़न को ढो ढो करके परेशान है। और ये व्यक्ति यहाँ पर सोच रहा है कि मैं सबका ख्याल रखूं, मगर मेरा क्या, मेरी फीलिंग्स के बारे में क्या कोई सोचता है, मेरी खुशियों के बारे में, मेरे दर्द के बारे में क्या कोई सोचता है। ये सब चीज़ें इनके दिमाग में यहाँ पर चलती हुई मुझे साफ साफ नज़र आ रही हैं। और ये व्यक्ति हो सकता है, देखिए परिवार में जो लोग मुझे देख रहे हैं सबके साथ मैच हो मैं नहीं कहूँगा, बट यहाँ पर दिखता है कि हो सकता है इनकी फैमिली में सब कुछ है, पैसा भी है, परिवार के लोग भी हैं, बट आपका ना होना इस व्यक्ति को यहाँ पर बेचैन कर रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स में ये व्यक्ति यहाँ पर बेचैन नज़र आए हैं, कंफ्यूज नज़र आए हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर इसलिए ही यहाँ पर इन सब चीज़ों को यहाँ पर दरकिनार करके, लोगों की बातों को दरकिनार करके, या जो भी इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दरकिनार करके ये व्यक्ति आपकी तरफ एक साफ़ सुथरी एनर्जी के साथ फिर दोबारा से आना चाहता है। आना ही नहीं चाहता बल्कि जीवन भर का साथ भी यहाँ पर, यानी कि आपको एक कमिटमेंट अब तक ये नहीं मान रहा था शादी के लिए, तो कमिटमेंट भी यहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैंने कहा ना कि एस ऑफ पेंटिकल डबल एनर्जीज़ हैं, तो इस व्यक्ति को कल तक शायद आपकी नहीं समझ में आ रही थी वैल्यू, बट अब इस वक्त की करंट एनर्जीज में ये व्यक्ति आपको आपका एक सम्मान भी करता हुआ नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी अहमियत को समझता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू बढ़ी है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। जो वैल्यू नहीं थी कल तक यहाँ पर, बट अब यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके दिल और दिमाग में बहुत ही वैल्यू और रेस्पेक्ट आपकी बढ़ी है। और ये व्यक्ति यहाँ पर जल्द ही अपने चेहरे का ये नकाब उतारेंगे, ये जो आपको इग्नोर कर रहे हैं
ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही इन्होंने ऐसा दिखाया है कि मुझे कोई लेना नहीं है, मुझे अपना कैरियर से मतलब है, मुझे और रिश्तों को यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है, मुझे पहले अपना कैरियर देखना है, मुझे लोग समाज देखना है, दुनिया देखनी है, मुझे मैं अपने घरवालों को किसी भी तरीके से रुसवा नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से उन्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। ये सब चीज़ें शायद इन्होंने आपसे कही भी हो कि मैं अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर पल्ला नहीं झाड़ सकता। ऐसा यहाँ पर पास्ट में हुआ हो सकता है, आपको बोला हो इन्होंने कि मैं अपने परिवार के गैर खिलाफ़ नहीं जा सकता, बट यहाँ पर ऐसा अब दिख रहा है कि इनकी एनर्जीज में भारी शिफ्ट हुआ है और यहाँ पर पूरी तरह से ये व्यक्ति मन बना बैठे हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से घर परिवार को मनाते हुए, जो लोग इस रिश्ते के खिलाफ़ थे, इनके घर के थे, इनकी माँ थी, तो जो भी बातें हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर मनाते हुए ये मुझे नज़र आए हैं और उसके बाद आपकी तरफ बढ़ते हुए और इस रिश्ते को यहाँ पर एक नया अंजाम यानी कि एक नया मुकाम यानी कि कमिटमेंट तक, यानी कि वो कमिटमेंट क्या होता है, वो होता है पूरी लाइफ तक का कमिटमेंट, जहाँ ये व्यक्ति आपको शादी का प्रपोज़ल यहाँ पर दे सकते हैं और आपकी तरफ ये व्यक्ति आ रहा है, बल्कि चल दिया है मैं कहूँगा, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। और ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिन्नतें करते हुए, आपके लिए प्रार्थनाएं करते हुए, आपको प्यार को, आपके संसार को पाने के लिए ईश्वर से विशेष मांगते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये सपना जो एक होने का था, वो ये शादी यहाँ पर ये सक्सेस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ये व्यक्ति जो भी हैं वो आपको समझ में आ ही चुका है, यानी कि ये आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इनके बहुत करीब रहे हैं, ये आपके पास्ट लवर हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस, मैं इस रीडिंग को करूँगा यहीं पर समाप्त। मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मैं ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।